तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी ट्रैप्ड को। इस फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ भी बोलना कहानी का खुलासा कर देगा। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम शौर्य नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी में काम करता है और एकदम सिंपल साधारण सी जिंदगी जी रहा है। शौर्य की नूरी नाम की एक प्रेमिका भी है जो कि दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन साथ होने के बाद पता चला कि नूरी की जल्द ही अरेंज मैरिज होने वाली है। दोनों फिर भी नहीं रुकते और एक दूसरे पर बेशुमार प्यार लुटाते हैं। एक दिन शौर्य नूरी से कहता है कि तुम शादी मत करो, मुझसे शादी कर लो। शौर्य 4-5 लड़कों के साथ शेयरिंग में रहता था तो वो कहती है कि हम कहाँ रहेंगे और 2 दिन में मेरी शादी है। शौर्य उसे भरोसा दिलाता है कि मैं नया घर ले लूंगा और अगर तुम्हें प्यार है तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। नूरी को शौर्य की आंखों में सच्चा वाला प्यार दिखता है तो वो शादी के लिए मान जाती है। शौर्य तुरंत ब्रोकर के पास जाता है फ्लैट लेने, पर उसका बजट इतना कम था कि कोई भी फ्लैट देने को तैयार नहीं था। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कि कम पैसे में फ्लैट दिलाने की बात करता है। वो उसे एक बिल्डिंग ले जाता है जो कि आधी बनी थी आधी नहीं, और वहाँ कोई नहीं रहता था सिवाय एक बूढ़े वॉचमैन के जिसे कम सुनाई देता था। आदमी बताता है कि कभी कभी लाइट चली जाती है पर टेंशन वाली बात नहीं है, और पानी हर सुबह आ जाता है तो टाइम से भर लेना, बाकी टीवी फ्रिज एसी सब है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। बिल्डिंग का कुछ लीगल इशू चल रहा है इसीलिए अभी बंद है, बाकी कोई परेशानी नहीं है, आराम से रहो। फ्लैट से पूरा शहर दिखता था और जरूरत का सब सामान भी मिल रहा था, और मुंबई जैसे शहर में इतना बढ़िया घर मिलना वो भी इतने कम दाम में, तो शौर्य को फ्लैट पसंद आ जाता है। वॉचमैन को नहीं पता था कि बिल्डिंग में कोई रहने आया है और नूरी को भी इस नए घर के बारे में अब तक नहीं पता था। शाम को अपना सारा सामान लाकर शौर्य मस्त उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि चार्जिंग में जो फोन लगाया वो चार्ज ही नहीं हुआ क्योंकि प्लग ढीला था। उसे चार्ज लगा के जल्दी से तैयार होके वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाहर निकल के उसे याद आता है कि वो फोन तो घर में ही भूल गया, तो वो जल्दी से दरवाजा खोल के फोन लेने जाता है। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी दरवाजा हवा से बंद हो जाता है। चाबी दरवाजे के बाहर ही लगी रह गई और दरवाजा अंदर से खुल नहीं सकता चाबी के बिना, तो अब शौर्य घर के अंदर ही फंस जाता है। किचन से उसे पकड़ मिलता है तो उसकी मदद से वो लॉक खोलने की कोशिश करता है पर खुलता नहीं। जब पकड़ से कुछ नहीं होता तो वो लात मारता है, धक्का देता है, पर फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। वो एक चाबी वाले का नंबर निकाल के फोन करता है, पर इससे पहले वो घर का पता बता पाता फोन स्विच ऑफ हो जाता है। जल्दी से भाग के वो फोन चार्ज पे लगाता है, लेकिन किस्मत खराब कि उसी वक्त लाइट ट्रिप कर जाती है। वो पकड़ से लॉक को मार मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो गलती से अपने हाथ में ही दे मारता है। बालकनी से वो वॉचमैन को आवाज देता है, पर वो इतनी ऊंचाई पर था कि आवाज नीचे तक नहीं जा रही थी। ऊपर से वॉचमैन को सुनाई भी कम देता था। वो दरवाजे की तरफ से भी चिल्ला चिल्ला के मदद मांगता है, पर पूरी बिल्डिंग में कोई था नहीं तो मदद करता कौन। बालकनी से झांक कर वो नीचे देखता और जो भी दिखाई पड़ता चिल्लाकर उसे बुलाने की कोशिश करता, पर नीचे तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। मुंबई जैसे शोर से भरे शहर में उसकी आवाज कहाँ ही किसी के कानों में जाती भी तो समय किसके पास कि रुके और जानने की कोशिश करे कि आवाज आ कहाँ से रही है। शौर्य फोन ऑन करने की कोशिश करता है पर ऑन ही नहीं हो रहा था, तो गुस्से में फोन पटक देता है। थोड़ी देर बाद टूटे फोन में बैटरी लगाकर फिर से ऑन करने की कोशिश करता है, पर अब तो लाजमी था उसका ऑन ना होना। मदद के लिए चिल्लाते चिल्लाते सुबह से शाम हो जाती है पर कोई नहीं आता। ऊपर से इतना चिल्लाने से उसका गला खराब हो जाता है। उसके पास सिर्फ आधी बोतल पानी और एक पैकेट बिस्किट था जो कि वो थोड़ा थोड़ा ही खा पी रहा था, क्योंकि जो था बस यही था। अब दूसरे दिन जब वो सो के जागता है तो पाता है कि बोतल का पानी खाली हो चुका है। कल वो बोतल खुला ही छोड़ गया था तो शायद हवा से या कैसे भी गिर गई। लाइट अभी भी नहीं आई थी और ना ही पानी आया। वो बर्तन बजा के चिल्ला के लोगों को बुलाने की कोशिश करता, पकड़ से लॉक खोलने की कोशिश करता, लेकिन हर चीज में नाकामयाबी ही हाथ लगती। कुछ नहीं होता तो वो दरवाजे को तोड़ने के लिए उसके ऊपर चीजें फेंकने लगता, पर दरवाजा लोहे का था तो इतनी आसानी से तो
नहीं टूटने वाला था। वो टीवी लेता है और बालकनी से बाहर फेंकता है, इस उम्मीद में कि जब नीचे गिरेगी तब तो वॉचमैन सुन ही लेगा। पर टीवी जमीन तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि नीचे बनी एक और छत पे जा गिरती है। उसे कुछ कार्डबोर्ड पड़े मिलते हैं, तो वो शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट की मदद से उनमें अपना पता लिखकर नीचे फेंकता है। तो 2 बार तो वो ऐसी जगह गिरते हैं जहां कभी कोई आएगा ही नहीं। शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो किससे लिखे। उसे अपनी उंगली पर लगी चोट दिखती है, जिससे खून बह रहा था। इस बार वो अपने खून से लिखकर कार्डबोर्ड फेंकता है, तो वो एक ऐसी छत पर जा गिरता है जहां कपड़े फैले थे। तो इस बात की उम्मीद तो बन जाती है कि कोई ना कोई कपड़े लेने तो आएगा ही। इंतजार करते करते शाम हो जाती है, तो एक औरत आती है कपड़े उठाने। तो शौर्य चिल्ला के बताने की कोशिश करता है कि कार्डबोर्ड देखो, पर पहले ही इतना चिल्ला चुका था कि उसकी अब आवाज ही नहीं निकल रही थी। औरत अपने कपड़े उठा के चली जाती है और उसका कार्डबोर्ड पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, और शौर्य की जो उम्मीदें थीं सब टूट जाती हैं। रात में शौर्य को किचन में एक चूहा दिखाई पड़ता है। उसे चूहों से बहुत डर लगता था, तो उसे देखते ही बिना कुछ देखे सुने वहां से भाग खड़ा होता है और अचानक दीवार से टकरा के बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो देखता है कि किचन वाले नल में पानी आ रहा है, पर वो चूहा अब भी वहीं मौजूद था। तो उसके डर के मारे वो पानी ही नहीं भरने जाता। पानी आना बंद हो जाता है और उसने पानी भरा भी नहीं, पानी की प्यास की तड़प होते हुए भी, सिर्फ उस चूहे के चक्कर में। अपने खून से लिखकर वो एक और कार्डबोर्ड नीचे फेंकता है, तो वो वॉचमैन के पास आके गिरता है, पर उसका उस पर ध्यान ही नहीं जाता। शौर्य कबाड़ में पड़ी चीजें और अपनी अंडरवियर के इलास्टिक से गुलेल बनाता है। औरत जब कपड़े उठाने दोबारा आती है तो वो गुलेल से पत्थर मारकर उसका ध्यान कार्डबोर्ड की ओर लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नाकामयाबी के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने कपड़ों से बालकनी की ग्रिल में हेल्प लिख देता है, इस उम्मीद में कि कोई देख ले तो आ जाए मदद करने। तीसरा दिन आ जाता है, पर मदद के लिए बुलाने की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। पानी नहीं था, तो एक बार को वो कमोड से पानी निकाल के पीने का सोचता है, पर ऐसा करता नहीं। हिम्मत ही नहीं हो पाती ऐसा करने की। वॉचमैन को कार्डबोर्ड मिल जाता है, पर वो अनपढ़ था, तो पढ़ ही नहीं पाता कि उसमें क्या लिखा है। औरत अपने कपड़े उतारने फिर से आती है, तो इस बार औरत का ध्यान कार्डबोर्ड पर चला जाता है, जिसे देख शौर्य को बड़ी खुशी होती है कि अब वो बच जाएगा। कार्डबोर्ड में पता लिखा था, तो वो उसी पते पर आकर वॉचमैन से पूछती है कि यहाँ कोई रहता है क्या। तो वॉचमैन कहता है कि मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। जब शौर्य सामान लेकर शिफ्ट होने आया था तब वॉचमैन सो रहा था, तो उसने कभी देखा ही नहीं शौर्य को आते हुए, तो उसके हिसाब से वो सही था। औरत को तब भी तसल्ली नहीं होती, तो वो खुद सीढ़ियां चढ़कर जाने लगती है देखने की कोई है तो नहीं, पर अकेले जाना उसे सही नहीं लगता क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो वॉचमैन की बात को सच मानकर वो वापस चली जाती है। शौर्य की जो खुशी थी वो फिर से गम में बदल जाती है। वो खराब गले से चिल्लाता रह जाता है, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो औरत जा चुकी थी। उस पूरे घर में अकेले बिना बिजली, पानी, खाने, फोन के शौर्य धीरे धीरे पागल सा होने लगा था। रात में वो उन कपड़ों में आग लगा देता है जिससे हेल्प लिखा था, इस उम्मीद में कि शायद आग देखकर ही कोई आ जाए। उसे लगता है कि शायद आग कम है, तो वो गद्दा और सोफा ले आता है और उनमें भी आग लगा देता है। आग जब एकदम भड़क उठती है तब उसे होश आता है कि ये तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है, तो वो तुरंत बुझाने में लग जाता है। सुबह हो जाती है। आग बुझाते बुझाते वो अब इमेजिन करने लग जाता है कि वो नूरी के साथ है और मस्त मक्खन से भरी पाव भाजी खा रहा है। तभी पाव में उसे कॉकरोच दिखता है और नूरी का मुंह चूहे में बदल जाता है और उसका ये सारा भ्रम टूट जाता है पल भर में। रात होने पर वो किचन में जाता है अपना बिस्किट का पैकेट लेने, पर उसकी नजर चूहे से मिल जाती है। चूहा अपने कदम आगे बढ़ाता है, तो शौर्य डर के मारे बाथरूम में जाके छुप जाता है और पूरी रात वहीं गुजारता है। पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी, तो वो अपना टॉयलेट पी लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे उल्टी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसे चरम सुख वाली खुशी के बराबर खुशी मिलती है। वो देखता है कि बारिश हो रही है, तो वो जल्दी से सारे बर्तन इकट्ठा करके उनमें पानी भर लेता है। वो फ्रिज को लिटाकर उसमें भी पानी जमा कर लेता है। शायद आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसे एहसास हो रहा था कि असली खुशी क्या होती है।
अब शौर्य हताश होने के बजाय हिम्मत दिखाते हुए शिकार करना शुरू करता है कबूतर का, ताकि उसे खा के वो जिंदा रह सके। शौर्य पूरी तरह से शाकाहारी था और उसका मानना था कि किसी की जान लेके किसी को क्यों खाना, बस अपने स्वाद के लिए। और इस चीज पर उसकी नूरी से बहस भी हुई थी। पर आज वो दिन आ गया था कि उसे खुद से एक पक्षी को मार कर उसे खाना था, खुद को जिंदा रखने के लिए। वो उसे मारता है, फिर उसे काटता भी है और फिर पकाता भी है, अपने सारे नियम कानून को किनारे करके, क्योंकि इस वक्त उसके लिए जरूरी था खाना। उसने कबूतर पका के रखा ही था कि तभी वो देखता है कि चूहा उसे खाने आ गया है। पर इस बार वो डरने के बजाय उससे भिड़ जाता है और उसे पकड़ के कैद कर लेता है। मतलब इतने दिन यहाँ रहने पर उसके अंदर का डर बिल्कुल खत्म ही हो गया। वो खाते खाते चूहे से बात कर रहा होता है, क्योंकि और कोई था नहीं उसके साथ बात करने वाला। अगले दिन शीशे की मदद से शौर्य देखता है कि 5 मंजिल नीचे वाली बालकनी में कोई ग्रिल नहीं है। तो वहां अगर पहुंच गया तो शायद उस फ्लैट का दरवाजा खुला मिल जाए और यहाँ से निकला जा सकता है। चूहे से बात करते हुए वो कहता है कि इस घर का दरवाजा तो खुलने से रहा और किचन वाली खिड़की से कूद नहीं सकते। चिल्लाने का फायदा नहीं, क्योंकि सब बहरे हैं, किसी को सुनाई देता नहीं। क्या पता सुनाई भी देता हो, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब एक ही ऑप्शन है कि अपनी बालकनी की ग्रिल काटो और नीचे उस फ्लैट तक पहुंचो जिसकी बालकनी में ग्रिल नहीं है। शौर्य खुद को ये सब बात समझाकर खुद के अंदर जोश और हिम्मत लाकर पंखे की पंखुड़ी की धार से ग्रिल काटना शुरू करता है। वो अब कबूतर के साथ साथ चींटियों को भी खाने लगा था, क्योंकि उसने टीवी में एक शो देखा था कि इन सब में बहुत प्रोटीन होता है। उसके पास अब बस यही काम रह गया था कि ग्रिल काटो और थोड़ा बहुत इधर उधर से शिकार करके पेट भरो और जो पानी बचा के रखा है उसे पियो और फिर से ग्रिल काटने में लग जाओ। वो दिन रात लगा होता है काटने में, पर फर्क बस थोड़ा सा ही आया था। ग्रिल टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उसे चिढ़ मचने लगी थी इस काम को करते करते, और बस चाह रहा था कि यहाँ से कैसे भी करके निकले। पर जो आखिरी रास्ता था निकलने का वही नहीं बन पा रहा था। वो चूहे को वापस से वहीं छोड़ देता है जहाँ वो रहता था, ताकि वो कैद में न रहे, कहीं निकल जाए। अगले दिन वो जूता पहन के उस ग्रिल में मारना शुरू करता है जिसे वो काट रहा था। वो पूरी दम लगाकर लगातार उस पर लाते बरसाए जा रहा था, जिसके चलते आखिरकार ग्रिल टूट ही जाती है। अब वो ग्रिल के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरता है। एक गलती और वो सीधा नीचे जाता, जहां उसका कचुम्बड़ बन जाता। सावधानी बरतते हुए वो उस फ्लैट तक पहुंच जाता है, पर उसमें ग्रिल नहीं थी, तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। वो ऊपर वाली ग्रिल में अपना बेल्ट बांधता है और धीरे धीरे उसके सहारे नीचे उतरता है। आराम आराम से उतरते हुए वो उस फ्लैट की बालकनी तक पहुंच जाता है, पर वहां कांच का गेट लगा था जो कि बंद था। अपने अंदर बची कुची ताकत जुटाकर वो उसे भी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब वक्त था ये देखने का कि उस फ्लैट का दरवाजा खुलेगा या नहीं। तो होता यह है कि उसे फ्लैट का दरवाजा खुला मिलता है, मतलब कि शौर्य अब आजाद है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और कमजोरी के मारे उसे चक्कर आ रहे थे, पर कैसे भी होश संभालते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे उसे वॉचमैन दिखता है और वॉचमैन भी उसे देखता है, पर ना वॉचमैन उससे कुछ कहता है और ना ही शौर्य उससे कुछ बोलता है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी पैंट संभाल सके, पर कैसे भी करके वो वहां से आखिरकार निकल ही जाता है। अब हम देखते हैं कि शौर्य अस्पताल में भर्ती है और नूरी उससे मिलने आई है। शौर्य देखता है कि नूरी के मांग में सिंदूर है और हाथ में अंगूठी, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है। शौर्य इतने दिन वहां फंसा रहा और उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो नूरी को यही लगा होगा कि शादी की बात करके वो धोखा दे गया, तो जहां शादी तय हुई थी वहीं कर ली। अब तो शादी हो चुकी थी, तो शौर्य के चाहने से भी नूरी उसकी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक होने के बाद शौर्य नई नौकरी शुरू करते हुए अपनी उसी साधारण जिंदगी में वापस आ जाता है। वो उस फ्लैट में अकेला था और आज इतनी भीड़ के बीच भी अकेला ही था। शौर्य फिर से उसी फ्लैट में जाता है जहां उसने अपनी जिंदगी के शायद सबसे बुरे दिन गुजारे थे। वो देखता है कि वो ग्रिल अभी भी टूटी पड़ी है, जिसे तोड़ने के लिए उसने अपनी जान लगा दी थी। जिस घर से निकलने के लिए उसने जो इतना माथापच्ची किया था, उस घर का दरवाजा खुला होने पर वो अब हजारों बार आ जा सकता था। वो उन बुरी यादों को ताजा करके और एक सबक ध्यान में रखते हुए वहां से चला जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों हमने देखा कि जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। गलती तो उसकी वहीं से शुरू हो गई थी जब सस्ते के लालच में उसने वो फ्लैट लिया, ये जानते हुए भी कि यहाँ कोई नहीं रहता, पर सस्ता मिल रहा है तो ले लिया। उसके लिए भी वो एक नॉर्मल दिन ही होता अगर उसने चाबी दरवाजे पर लगी ना छोड़ी होती। एक तो सारी की सारी बदकिस्मती भी उसी के साथ थी। वॉचमैन का कम सुनना, बिजली पानी ना आना, फोन भी बंद हो जाना और लॉक भी ना खुलना, सारी मुसीबत एक साथ उसी पर टूट पड़ी। फिल्म के राइटर अमित जोशी को इस फिल्म का आइडिया तब आया जब वो खुद अपने अपार्टमेंट में फंस गए थे आधे घंटे के लिए। फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी को चूहों से बहुत डर लगता है, तो उन्होंने अपने डर को फिल्म के मेन किरदार का डर बना दिया, कहानी को थोड़ा रोचक बनाने के लिए, ये सोच के भी कि फिल्म बनाते वक्त शायद उनका डर भी चला जाए। यहाँ आपने एक बात गौर की होगी कि इतना सब कुछ हो गया पर शौर्य के मन में खुद की जान लेने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। अगर ये ख्याल कहानी के मेन किरदार के दिमाग में डाल दिया जाता तो ये बहुत ही नॉर्मल बात हो जाती, क्योंकि मरना तो बहुत आसान होता है, बात होती है कि जी के दिखाओ। उसने मरने का नहीं सोचा बल्कि खुद को जिंदा रखा और आखिर में वो बाहर निकला, जिससे हमें सीख मिली कि कितनी भी मुसीबत आ जाए हमें हारना नहीं है, बस उस रास्ते तक पहुंचना है कष्ट और पीड़ा को सहते हुए, जिससे हमें मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। मैंने पढ़ा कि राजकुमार राव असल जिंदगी में चिकन नहीं खाते हैं, लेकिन फिल्म में उन्होंने खाया है, वो भी पहली बार, ताकि रियल रिएक्शन मिल सके और सब रियलिस्टिक लगे। जब शूटिंग चल रही थी तो वो सिर्फ कॉफी और गाजर खा के रहते थे ताकि भूख की तड़प उनके चेहरे से नजर आए। फिल्म पूरी तरह से राजकुमार राव के ऊपर टिकी हुई थी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि अपनी एक्टिंग में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाए होंगे कि ये नहीं करना वो नहीं करना। ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो कि वही इंसान कर सकता है जो कि अपनी कला के लिए पूरी तरह खुद को न्यौछावर कर दे। बाकी सह कलाकारों ने भी काफी बढ़िया काम किया है। चूहे ने जिस तरह से अपने किरदार को पकड़ा बिल्कुल रियल एक्टिंग लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लगी होगी। ये बहुत ही तगड़ी मूवी है और ऐसी है कि एक समय पर आपको एहसास होगा कि आप भी शौर्य के साथ उस कमरे में हैं और जो उसे फील हो रहा है वही आपको भी फील हो रहा है। आपकी भी सांसें नीचे ऊपर होंगी और धड़कनें तेज हो जाएंगी जब वो ग्रिल से होते हुए नीचे उतरता है। ये फिल्म आपको ZEE5 पर देखने मिल जाएगी, तो जब भी समय मिले देखें जरूर। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको फिल्म की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मूवीज की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख पाएं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी सवाल है आपके मन में तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।